लड़का और लड़की की उम्र शादी के लिए समान होनी चाहिए। याचिका भले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई हो, लेकिन याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय आज हमारे साथ लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में मौजूद है और हम सर से यही जानना चाहेंगे, सर क्यों लगता है कि शादी की जो उम्र है लड़का और लड़की की वो समान होनी चाहिए? देखिए, दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है लड़के लड़की की। WHO कह चुका है कि आज की परिस्थितियों में 20 साल के पहले प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक है। खासतौर पे माँ के लिए जो प्रेगनेंसी है 20 साल के पहले कंसीव करना, वो बहुत नुकसानदायक होता है। उसमें खून की कमी होती है, दुनिया भर की और बीमारियाँ होती हैं, बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब होता है, माँ का भी स्वास्थ्य खराब होता है। WHO कह चुका है। भारत का NHRC बार बार सरकार को लिख चुका है कि शादी विवाह की उम्र समान करिए। जो ये 18 साल और 21 साल ये जो अलग अलग है, इसका कोई कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ये पितरात्मक एक जो पुरानी परंपरा है उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन इसको अलग करने कोई ग्राउंड नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत में आज भी हिंदू और मुस्लिम में तो 18 साल और 21 साल है शादी की उम्र, लेकिन 1937 का जो शरीयत एक्ट है, वो शरीयत एक्ट मुस्लिम को 9 साल में शादी करने की, निकाह करने की इजाज़त देता है। तो 9 साल में निकाह करना मतलब पीरियड आ गया उसके बाद निकाह हो सकता है, ऐसा शरीयत एक्ट कहता है। तो हमने उसको भी चैलेंज किया था कि भाई भारत में आज़ादी हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे, एक अंग्रेज़ों ने 1937 में कानून बनाया जो कहता है कि 9 साल में निकाह हो सकता है। बच्ची का 9 साल में निकाह हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? 9 साल का मतलब तो सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में होगी, उसकी प्राइमरी एजुकेशन में नहीं हो सकती है। तो इसलिए शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए, जिससे सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबकी पढ़ाई पूरी हो जाए, सब फिजिकली मैच्योर हों, सब मेंटली मैच्योर हों, सब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। मुस्लिम बेटियां भी पढ़ें, मुस्लिम बेटियां भी आगे बढ़ें, मुस्लिम बेटियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको भी कम से कम वो मेन स्ट्रीम में रहें। इसलिए इसको इक्वल करने की ज़रूरत है। हमने इसके लिए सबसे पहले 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में PIL फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं किया था मैंने। दिल्ली हाईकोर्ट में जब मैंने 2019 में PIL फाइल किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, उसके बाद उस समय केंद्र सरकार ने एक जया जेटली कमेटी बनाई, जो पहले नेता रही हैं JDU की, उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने 2020 में पूरा 1 साल का टाइम लिया। 1 साल के बाद उन्होंने पूरे देश भर में डिस्कशन करने के बाद जवाब दिया कि हाँ, शादी विवाह की उम्र लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए और 21 साल होनी चाहिए। 2022 में इसमें पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ। उस केंद्र सरकार ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया उसमें भी लड़के और लड़की की शादी की उम्र 21 साल रखी गई है। लेकिन उसके बाद वहाँ विरोध हुआ, कांग्रेस और कुछ और पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका विरोध किया, तो वो मैटर सेलेक्ट कमेटी को चला गया। बिल अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है, बिल लैप्स नहीं हुआ है, चूंकि लोकसभा वही कंटिन्यू है तो बिल वो कंटिन्यू है, लेकिन अभी तक दोबारा री इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अभी वो स्टैंडिंग कमेटी का इसको स्क्रूटनी कर रही है। बिल्कुल, तो जब मामला सरकार के पाले में जब गेंद है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख आपने क्यों किया? मैंने इसलिए रुख किया क्योंकि 75 साल हो गया। जो ये सारे काम तो इनफैक्ट 1950, 51, 52 में होने चाहिए थे। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, ये 1950, 51, 52 में हो जाना चाहिए था। हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट के पे कानून बना दिया, हमने और भी कानून बना दिए, स्पेशल मैरिज एक्ट बना दिया, हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, सब बना दिया। लेकिन देश में सभी बेटियों की शादी की उम्र एक समान हो। हम कहते हैं अगर बेटा और बेटी में भेदभाव करना है तो कम से कम बेटियों में तो सबकी बेटी की शादी की उम्र बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों कि हिंदू बेटी की शादी की मिनिमम एज 18 साल और मुस्लिम बेटी की शादी की मिनिमम एज 9 साल? ये भेद तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मैंने, चूंकि सरकारों ने कुछ नहीं किया था, इसलिए मैंने कोर्ट में चैलेंज किया। जब दिल्ली हाईकोर्ट में मेरा मैटर चल रहा था, इसी दौरान एक मैटर आपका फाइल हो गया जोधपुर हाईकोर्ट में। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि अगर 2 सिमिलर इश्यू अलग अलग हाईकोर्ट में हो तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो जाए, दोनों की जजमेंट अलग अलग न हो जाए, उसको हमने बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट अपने मैटर को ले आए। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर ये कहता है कि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये वेट करना चाहिए कि जो इसमें रिस्पोंडेंट है, यानी जो सरकार इसमें रिस्पोंडेंट है, वो क्या जवाब दे रही है। तो क्या सरकार के जवाब, क्योंकि याचिका खारिज हो चुकी है, सरकार ने क्या जवाब दिया इसको भी नहीं देखा गया बेंच ने? नहीं, वो जो मैटर लगा था जिस दिन मंडे को, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को यही बोला कि अभी तो ये दिल्ली हाई कोर्ट से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम तो वेट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई जवाब आए, तो उस जवाब पे हम भी अपना रिजॉइंडर दें या हमें जो रिटर्न सबमिशन है दे। तो आप सेंटर को बोलिए कि इस पे अपना जवाब दाखिल करें। सॉलिसिटर जनरल ऑलरेडी इसमें वर्चुअली इसको ज्वाइन भी किए थे, वो सामने दिख भी रहे थे हमको, वर्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। लेकिन बेंच ने ये बोला कि नहीं, ये तो पार्लियामेंट का इशू है, पार्लियामेंट इस पे अपना काम करेगा। तो मैंने फिर बहुत पोलाइटली मैंने कोर्ट को यही बोला
कि जब इस पे सुनवाई नहीं करनी थी तो इसको सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने का क्या मतलब था। हमने यही बोला, हमने कहा जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ चुका है तो एक बार इसका इंतजार कर लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे क्या रिस्पांस देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टैंड है। वही मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको वेट कर लीजिए और इसको 4 हफ्ते के लिए एडजर्न कर दीजिए, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि शादी विवाह की एज को बराबर करने के लिए कानून बदलना पड़ेगा। कानून बदलना पार्लियामेंट का काम है, तो पार्लियामेंट इसमें अपना काम करेगा। अब वैसे तो मेरे पास 50 ऐसे एग्जाम्पल हैं, एन नंबर्स ऑफ मेरे पास ऐसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां वो पार्लियामेंट का काम होता है लेकिन उसको हाई कोर्ट भी सुनती है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां की वो काम पार्लियामेंट को ही करना है, चाहे वो रिटायरमेंट की एज बढ़ाना है या वेतन और भत्ता, गाड़ी या जो भी और भी चीज़ें होती हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होना, ये सब पार्लियामेंट का कायदे से पार्लियामेंट का काम है। लेकिन उस और ऐसी और भी बहुत सारी पिटीशंस हुई हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही गाइडलाइन बनाई है। तो मेरा यही कहना था कि पार्लियामेंट भगवान जाने कब करेगा, 75 साल हो गए अभी तक तो पार्लियामेंट ने किया नहीं, सरकारों ने कुछ किया नहीं, सरकारों के लिए अपना ये इंपॉर्टेंट विषय है नहीं। शादी विवाह की उम्र समान हो, ये जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का मैटर है। शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो, ये हमारी बहन बेटियों के राइट टू हेल्थ का मामला है, खासतौर पे मुस्लिम बेटियों के लिए राइट टू हेल्थ का मामला है। उनकी 9 साल में उनका निकाह हो रहा है, उनकी तब 20-21 साल आते आते 5 बच्चे की माँ हो जाती है। वो अपनी उसकी तो पूरी दुनिया बस बच्चे को पालने में लग जाती है, उसकी मतलब कोई अपनी खुद की लाइफ नहीं बचती है। तो उसको ये न्याय देने के लिए, और ऐसा कई बार हो चुका है, भाई ट्रिपल तलाक भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है, साहबानों का जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अब तक सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हाँ आप कानून बनाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ऐसा कई बार कह चुका है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस मैटर को भी आप इसको एडजर्न कर दीजिए, कम से कम सेंटर का रिस्पॉन्स आने दीजिए, पता तो चल जाए कि सेंटर एज ऑफ मैरिज को लेके क्या चाह रहा है। एज ऑफ मैरिज वो कॉमन करना चाहता है, इक्वल करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, इसको आप इसलिए वेट कर लीजिए। बिल्कुल, तो लड़का और लड़की के समान उम्र सीमा के जो याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े थे और उनका साफ कहना है कि ये जो मसला उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया था वो अब सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिना सरकार का जो स्टैंड है वो देखे याचिका को खारिज की। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।